नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता। दोस्तों, यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान आचार संहिता के मामले में लॉ कमीशन ने एक बार फिर से कंसल्टेशन पेपर जारी करने का फैसला किया है। उसने पब्लिक और धार्मिक संस्थाओं से राय मांगी है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में इसका समर्थन करके माहौल गरमा दिया है। उन्होंने कहा कि जब दो तरह के कानून से एक घर नहीं चलता तो देश कैसे चल सकता है। विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री के इस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया जताई है। अगले साल देश में आम चुनाव होने हैं। जाहिर है आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो सकती हैं। जबकि ईद पर मीडिया से बात करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि समान नागरिक संहिता पर और ज़्यादा चर्चा हो, क्योंकि ये देश है, विविधतापूर्ण है और यहाँ विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार ये भी ध्यान रखे कि मुसलमानों के पास शरिया कानून है। दरअसल कुछ साल पहले मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए ट्रिपल तलाक को ख़त्म कर दिया था। पीएम मोदी ने कहा था कि इससे मुस्लिम महिलाओं को सबसे बड़ी राहत देने का काम हुआ है। इससे यूनिफॉर्म सिविल कोड से जोड़कर देखा गया। कहा गया कि सरकार की तरफ से यूसीसी की तरफ पहला कदम बढ़ा लिया गया है। शाहबानो का मामला भी इसी ट्रिपल तलाक से जुड़ा हुआ था, जिसकी सुनवाई के दौरान बाद में समान नागरिक संहिता का जिक्र सुनने को मिला। शाहबानो का कम उम्र में साल 1932 में निकाह हो गया था। उनका निकाह इंदौर के एक वकील मोहम्मद अहमद खान से हुआ। कुछ साल तक सब कुछ ठीक चलता रहा और दोनों के 3 बेटे 2 बेटियां भी हो गए। लेकिन निकाह के करीब 14 साल बाद अहमद खान ने दूसरा निकाह कर लिया। तब समझौते के तहत शाहबानो भी उनके साथ रहने लगी। लेकिन जब दोनों में खटपट शुरू हुई तो 1978 में अहमद खान ने शाहबानो को ट्रिपल तलाक बोलकर तलाक दे दिया और बच्चों समेत घर से बेदखल कर दिया। तब खान ने शाहबानो से वादा किया था कि वह गुजारा भत्ता के तौर पर हर महीने उसे 200 रुपये देगा, लेकिन कुछ महीनों बाद वो इससे मुकर गया। गुजारा भत्ता नहीं मिलने के बाद 62 साल की शाहबानो ने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने का फैसला लिया और यहीं से शाहबानो का चर्चित मामला शुरू हुआ। इंदौर की एक अदालत में मामला पहुंचा तो शाहबानो ने गुजारा भत्ता के लिए 500 रुपये महीने की मांग की। पेशे से वकील अहमद खान ने कोर्ट में मुस्लिम पर्सनल लॉ का हवाला दिया और कहा कि वो गुजारा भत्ता देने के लिए बाध्य नहीं है। कोर्ट ने इस दलील को खारिज कर दिया, लेकिन शाहबानो को महज 20 रुपये प्रति माह गुजारा भत्ता देने का फैसला सुनाया, जो शाहबानो और उसके बच्चों के लिए काफ़ी कम रकम थी। इसके बाद मामला मध्य प्रदेश हाई कोर्ट पहुंचा। शाहबानो ने इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दे दी। कुछ महीनों तक चली सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने भी 1980 में अपना फैसला सुनाया और गुजारा भत्ता की रकम को 20 रुपये से बढ़ाकर 179 रुपये 20 पैसे प्रति माह कर दिया। इस फैसले से शाहबानो का पति अहमद खान खुश नहीं था, इसलिए उसने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने 1981 में यह मामला 2 जजों की बेंच के सामने रखा, लेकिन मामले की पेचीदगी को देखते हुए मामला 5 जजों की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को सौंप दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने मामला करीब 4 साल तक चलता रहा। शाहबानो के पति ने यहाँ भी तर्क दिया कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत उसने दूसरी शादी की है और पहली पत्नी को गुजारा भत्ता देना उसके लिए ज़रूरी नहीं है। 1985 में सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश को सही करार देते हुए शाहबानो के पक्ष में फैसला सुनाया। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी करते हुए यूनिफॉर्म सिविल कोड की ज़रूरत का जिक्र किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड की ज़रूरत महसूस होती है, जिस पर सरकार को विचार करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीआरपीसी की सेक्शन 125 हर धर्म और जाति के लोगों पर लागू होती है, जिसमें मुस्लिम भी शामिल हैं। यहाँ से मुस्लिम पर्सनल लॉ को लेकर बहस तेज़ हो गई और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी मामले में कूद पड़ा। शाहबानो को कई सालों तक कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली थी, लेकिन राजनीतिक तौर पर यह मामला इतना बड़ा हो चुका था कि कुछ वक्त पहले सत्ता में आए राजीव गांधी ने एक बड़ा और विवादित फैसला लेते हुए शाहबानो के फैसले को पलट दिया।
राजीव गांधी सरकार ने 5 मई 1986 को द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986 लेकर आई और इससे सुप्रीम कोर्ट का फैसला 0 हो गया। इसके बाद विवाह के मामले में फिर से शरीयत कानून को लागू कर दिया गया। राजीव गांधी के इस फैसले को लेकर खूब विवाद हुआ और इसे खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा बताया गया। इस तरह शाहबानो का फैसला भारत के इतिहास में दर्ज हो गया। तय माना जा सकता है कि आने वाले दिनों में यूसीसी को लेकर काफ़ी बहस जोर पकड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों से साफ है कि गेंद सरकार के पाले में है। ऐसे में आम चुनाव से पहले संसद के अंदर और बाहर तमाम राजनीतिक मंचों पर इसके पक्ष विपक्ष में तीखी बहस सुनने को मिलेगी, तो क्या हैरानी। लेकिन सबके बीच एक बात और उठ रही है कि क्या मुस्लिम महिलाओं से इस पर राय मांगी गई, क्योंकि जिस प्रकार से शाहबानो के साथ जो हुआ और उसने कानूनी लड़ाई लड़ी, यहाँ हर मुस्लिम महिला इतना साहस जो है जुटा पाती है। यूसीसी को लेकर राजनीति तो होगी ही और शुरू भी हो चुकी है, लेकिन देश ना जाने कितनी शाहबानो जो शायद चाहती होंगी पर उन्हें भी उनका अधिकार मिले। लेकिन देखा जाए तो शाहबानो के मामले के बाद से देश की सर्वोच्च न्यायालय को यूसीसी की ज़रूरत महसूस हुई, क्योंकि उन्हें लगा कि कुछ कानून मुस्लिम महिलाओं को दबा रहे हैं, उनका अधिकारों को हनन कर रहे हैं। लेकिन इसमें जिस प्रकार से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि इस देश में विभिन्न धर्मों के लोग हैं और मुस्लिमों के लिए अपना शरिया कानून है, उनके इस बयान से ये बात तो उठ खड़ी हुई है कि मुस्लिम महिला व पुरुष को एक समान अधिकार है। क्या मुस्लिम महिलाओं को उनके वह अधिकार नहीं चाहिए जो भारत में रह रही अन्य धर्मों की महिलाओं को मिल रहे हैं? क्या ये कानून सबको समानता का अधिकार देता है? यूनिफॉर्म सिविल कोड पर देश में बहस छिड़ चुकी है और इसके साथ ही शाहबानो केस भी एक बंद पिटारे से बाहर आ निकला है। लेकिन विधि आयोग ने सभी पक्षों से 13 जुलाई तक यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सुझाव मांगे हैं और इसके बाद ही इस पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। अब देखा जाएगा कि फैसला क्या होता है। लेकिन आप इस बारे में क्या कहते हैं? अपने विचार हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मुझे दे इजाज़त, आप जुड़े रहें जेके अपडेट के साथ। के अथक प्रयासों के चलते इस बार फिर सुपर्ब 30 के स्टूडेंट्स ने लाया है बहुत अच्छा रिजल्ट। इनमें नीट और जेके बोर्ड परीक्षाओं में स्टूडेंट्स ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। इन बेहतर प्रदर्शन करने वाले स्टूडेंट्स ने ये साबित किया है कि सुपर्ब 30 जैसी कोचिंग आपको कहीं और नहीं मिल सकती। नीट, जेई और जेके बोर्ड यानी 12वीं कक्षा के परीक्षा परिणामों में बेहतर प्रदर्शन करने वाले बच्चों में लद्दाख के शुजात अली वजीर, डॉक्टर बशारत अयूब, मासूम फातिमा आदि कई ऐसे नाम हैं जिन्होंने सुपर्ब 30 कोचिंग पाकर बेहतरीन प्रदर्शन किया है। तो अगर आप भी बनना चाहते हैं डॉक्टर या इंजीनियर तो आ जाएं सुपर्ब 30 में। यहाँ आपको मिलेगी नीट, जेई एग्जाम्स की कोचिंग और 8वीं से लेकर 12वीं क्लास तक के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल कोचिंग क्लासेस। यहाँ पर 50 से लेकर 90% तक की मिल सकती है स्कॉलरशिप, जिसके कुछ ही सीट्स बाकी रह गई हैं। वहीं 10 दिन की फ्री डेमो क्लास भी आपको सुपर्ब 30 की क्वालिटी एजुकेशन से रूबरू करवाएगी। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।